नमस्ते। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं उसके बाद पेट के अंदर होता क्या है? या फिर हमारा खून हमारी पूरी बॉडी में कैसे घूमता है? तो आज हम मानव शरीर के इन्हीं दो, आप कह सकते हैं, सुपर हीरो सिस्टम्स यानी डाइजेशन और सर्कुलेशन के सारे राज खोलने वाले हैं। ये सफर ना बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो शायद कभी ना कभी दिमाग में आया होगा कि सादी रोटी को थोड़ी देर चबाने पर वो मीठी क्यों लगने लगती है? क्या कोई मैजिक है इसमें? जी नहीं, इसका राज हमारी बॉडी की ही एक बहुत अमेजिंग प्रोसेस में छिपा हुआ है। चलो पता लगाते हैं इसके पीछे का साइंस। तो चलिए खाने की प्लेट से लेकर एनर्जी बनने तक के इस पूरे रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हमारा पहला पड़ाव, हमारा फर्स्ट स्टॉप है डाइजेशन सिस्टम, जहां हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी खाने को फ्यूल में यानी एनर्जी में कैसे बदलती है। ये देखिए, ये है हमारे खाने का पूरा ट्रैवल मैप। इसकी जर्नी शुरू होती है मुंह से, फिर ये जाता है पेट में, उसके बाद छोटी आंत से गुजरता है और आखिर में बड़ी आंत में पहुंचता है। और मजे की बात यह है कि हर स्टेशन पर एक नया एडवेंचर होता है। और ये रहा उस मीठे रहस्य का खुलासा। याद है वो रोटी वाला सवाल? तो होता यह है कि हमारी लार में, मतलब सलाइवा में, सैलिवरी अमाइलेज नाम का एक, कह सकते हैं, जादुई एंजाइम होता है। ये एंजाइम रोटी के स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है और बस इसीलिए रोटी मीठी लगने लगती है। डाइजेशन का पहला स्टेप यहीं से शुरू हो जाता है। अब खाना पहुंचता है पेट के एसिड पूल में। यहां दो सुपर हीरो काम करते हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, और दूसरा है पेप्सिन, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम शुरू करता है। सोचकर देखिए, प्रोटीन के डाइजेशन की कहानी पेट से ही शुरू हो जाती है। और अब मैदान में आते हैं तीन बड़े खिलाड़ी। पहला है लिवर, जो फैट को पचाने के लिए बाइल जूस बनाता है। फिर आती है छोटी आंत, जहां डाइजेशन का, कह सकते हैं, फाइनल मैच होता है। और यहां की स्टार प्लेयर हैं विली, जो उंगलियों जैसी होती हैं और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखकर सीधे खून में भेज देती हैं। तो खाना तो पच गया, लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूरी बॉडी तक पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास है एक सुपर हाईवे, और वो है हमारा खून। तो चलिए अब इस ब्लड सुपर हाईवे के सफर पर निकलते हैं। देखिए, हमारे खून में तीन तरह की टीमें काम करती हैं। पहली, रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन के डिलीवरी बॉयज हैं। दूसरी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं और बीमारियों से लड़ते हैं। और तीसरी टीम है प्लेटलेट्स की, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमा कर उसे बहने से रोकते हैं। हमारा खून दो तरह की पाइपलाइंस में बहता है, आर्टरीज और वेन्स। अच्छा, इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। आर्टरीज खून को दिल से अवे यानी दूर ले जाती हैं और इनकी दीवारें मोटी होती हैं, जबकि वेन्स खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी, जो ठीक इसका उल्टा काम करती है। और इस पूरे सिस्टम का पावर हाउस, वो है हमारा दिल। इसमें चार कमरे होते हैं, दो ऊपर जिन्हें एट्रिया कहते हैं और दो नीचे जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये 2400 घंटे काम करता है और पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता रहता है। चलिए अब एक छोटी सी मजेदार बात जानते हैं। अक्सर गाय या भैंस को हमेशा कुछ ना कुछ चबाते हुए देखा होगा, भले ही वो उस वक्त कुछ खा ना रही हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम हमसे काफी अलग और बहुत खास होता है। ये जानवर क्या करते हैं, पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अपने पेट के एक खास हिस्से रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में जब आराम से बैठे होते हैं तो उसी खाने को वापस मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। इसी प्रोसेस को जुगाली करना यानी रूमिनेशन कहते हैं। कितना स्मार्ट तरीका है ना? तो हमने डाइजेशन और सर्कुलेशन के बारे में काफी कुछ सीख लिया। अब टाइम है एक छोटे से टेस्ट का। तो सब तैयार है? चलिए देखते हैं कि कितना ध्यान से सुना। पहला सवाल, बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ होता है और ये स्टोर कहाँ होता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, हमने अभी अभी ये डिस्कस किया है। बिल्कुल सही, ये लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो जाता है। दूसरा सवाल, जब चोट लगती है तो खून को बहने से कौन रोकता है? वो कौन से छोटे हीरो हैं जो ये जरूरी काम करते हैं? जी हाँ, ये काम प्लेटलेट्स करते हैं। अगला सवाल, प्रोटीन को पचाने का काम कौन से ऑर्गन में शुरू होता है? सही जवाब, पेट में, और वो भी पेप्सिन एंजाइम की मदद से।
चौथा सवाल, वो कौन सी अकेली आर्टरी है जो नियमों को तोड़ती है और ऑक्सीजन के बिना वाला यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और इसका जवाब है पल्मोनरी आर्टरी। और ये रहा आखिरी सवाल, छोटी आंत में मौजूद विली का सुपर पावर क्या है? उसका खास काम क्या है? इसका काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि पचे हुए खाने को अच्छी तरह से सोखा जा सके। So the main function is to increase the surface area for absorption. तो ये थी हमारी आज की रोमांचक यात्रा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। अगर खून हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, तो फिर हमारी कलाई में जो नसें हैं वो नीली क्यों दिखती हैं? इसका जवाब ढूंढिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे।